हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? बढ़िया, चकाचक। आज देख रहे हो आप लोग कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये कौन सी मशीन है, क्या चीज़ें हैं, इसकी यूज क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो के ज़रिए मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी साइड में आपको दिखाऊँगा। ठीक है, एक एलईडी लगा करके, और आपको दिखेगा कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, इससे क्या क्या किया जाता है। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट देखना है वन डे ग्राफ जनित्र, इसका नाम ही है वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट इसका दिखाऊंगा वीडियो के जरिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में इस मशीन का खोज किया था। रॉबर्ट वान डे ग्राफ, रॉबर्ट वान डे, ठीक है ना, रॉबर्ट वान डे ग्राफ ने इस मशीन का खोज किया था। बातें समझ में रही थी उस सन 1931 ईस्वी में। अब क्या होता है कि इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज ये होता है, मैं लिखवाऊंगा सारी चीज़ें। तो इसका यूज ये होता है ना कि अगर अति उच्च विभव यानी कि 10⁶ वोल्ट की अधिकतम विभव उत्पन्न की जा सकती है, और अधिकतम विभव उत्पन्न की जा सकती है, तो विभव का होगा उपयोग कहाँ भैया? तो इसका उपयोग जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, तथा आयन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा आयन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। अति उच्च वोल्ट दिया जाएगा तो त्वरित एकदम फटाफट फास्ट भागने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा आयन। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, समझिए बस। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या दे रखा है। ये है आपका मोटर है, इसको आप बिजली से चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। ये क्या है? मोटर है। ये है आपका क्या है? तो ये तो पहिया है आपका, और ये भोजपुरिया में कैसे बोलते हैं? फीता। फीता चढ़ावा, फीता चढ़ा के और इस पहिया को घुमावा, ठीक बा, तब ना मशीन चली। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इसको बोला जाता है फीता। ठीक है, भोजपुरी में समझो। ठीक है, तो हम इसके द्वारा क्या करेंगे? इस पहिए को चलाएंगे, और इस फीते के द्वारा हम क्या करेंगे? इस पहिए को चलाएंगे। अगर ये चलेगा मोटर तो ये चलेगा, ये चलेगा तो ये चलेगा। इसमें क्या होता है, एक ये यहाँ पर देखो एक कंघा लगा हुआ है। इस कंघा का एक डीसी से कनेक्ट कर दिया गया है। डीसी सप्लायर, बैटरी वगैरह डीसी में आती है। ठीक है, तो डीसी से कनेक्ट करके, और इसको क्या किया गया है? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कंघा C1 है। इसमें क्या होता है कि नीचे से जो होता है यहाँ से उठेगा, और यहाँ से क्या करेगा? ये देगा आपको कुछ इलेक्ट्रिक देगा, और डीसी इलेक्ट्रिक देगा। तो ये कहाँ पर क्या होगा? ये आयन उत्पन्न होगा, और यही आयन यहाँ पर फीता के जरिए, इस पर फीता के जरिए प्लस 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 आयन चलता जाएगा, और ये आयन फिर ये C2 कंघा के द्वारा इस कटोरे टाइप का बाउल ही मानो यार, बाउल, इस बाउल पर बाहर लेकर के चलाएगा। ये कंघा चिपका हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा चिपका हुआ है, जो इस फीते के जरिए इस पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो अधिक इस पर उत्पन्न हो जाए वोल्टता, ठीक है ना, तो इसको डिस्पोज भी किया जा सकता है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज ला करके इसको कम किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, इसकी रचना कर लेते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में क्या करना है। 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर और के लिए बहुत ही मायने रखता है यार। तो 6 नंबर का आता है, तो आप लोग लिखेंगे, इसके बाद जानेंगे। इसके बाद मैं वीडियो के जरिए इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए लिखते हैं वन डे ग्राफ जनित्र। क्या लिखेंगे? वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र। मैं बोल रहा हूं आप लोगों का कोर्स बहुत जल्द खत्म होगा, आपके कोचिंग से बहुत जल्द पहले खत्म होगा हमारा कोर्स,
क्योंकि ये चौथा चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, फटाफट ये फर्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 बुक लगती है, फर्स्ट बुक ये है 10 चैप्टर तक होगा, और सेकेंड बुक में ये सब लेंस वगैरह के बारे में आता है, और हाइगेंस तरंग वगैरह, वेव वगैरह सब आता है। तो चलिए, वन डे ग्राफ जनित्र, तो क्या लिखेंगे कि रॉबर्ट, पहले इसके बारे में लिख लेंगे कि रॉबर्ट कौन थे। रॉबर्ट जे वांडे, इसको लिखिए, जे वांडे थे, ठीक है ना, जे वांडे ग्राफ ने सन, लिखते जाइए साथ में लिखते जाइए, सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में एक ऐसे जनित्र की खोज की जिसके द्वारा, ठीक है, लिखे, फटाफट लिखते जाओ, ठीक है ना, खोज की जिसके द्वारा अति उच्च वोल्ट, ठीक है ना, जिसके द्वारा अति उच्च वोल्ट या कुछ मिलियन वोल्ट, कुछ मिलियन वोल्ट की वोल्टता कितनी वोल्टता, 10⁶ वोल्ट तक किया जा सकता है। कुछ मिलियन वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसको द्वारा आवेशित कण, इसमें लिख लो लगभग 10⁶ वोल्ट, लगभग 10⁶ वोल्ट, ठीक है। अब लिखेंगे इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा आयन, यही तो आवेशित कण होते भैया, तथा आयन, ठीक है, को उच्च वोल्टता प्रदान की जा सकती है, को उच्च वोल्टता प्रदान की जाती है या फिर प्रदान की जा सकती है। लिख लिए, इस टाइप से लिखना है, 6 नंबर 8 नंबर का आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिद्धांत इसका देखिए, ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। वन डे ग्राफ निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। वन डे ग्राफ लिखेंगे कि वन डे ग्राफ, मिटाऊंगा भैया, फटाफट लिखो, वन डे ग्राफ निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है ना। अगर बाल किसी के खड़े करने हो तो इसका यूज किया जा सकता है। तो वन डे ग्राफ निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट नंबर, जब किसी गोली कोष को आवेश दिया जाता है, लिखते चलिए साथ में, जब किसी गोलीय कोष को आवेश दिया जाता है
जब किसी गोली कोष को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश ठीक है ना, गोली पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर लिखिए, यदि किसी बड़े गोली कोष को, ठीक है ना, के अंदर छोटे गोली कोष को रखकर वैद्युत संपर्क करा दिया जाए तो छोटे गोली कोष का संपूर्ण जो वैद्युत आवेश है बड़े गोली कोष पर के पृष्ठ पर आ जाता है। ये लिख लेंगे, यदि किसी बड़े गोली कोष के अंदर छोटे गोली कोष रखकर या फिर रख दिया जाए तो छोटे गोली कोष का, किसी बड़े गोली कोष के अंदर छोटे गोली कोष को रख दिया जाए, ऐसे लिखो, रख दिया जाए तो छोटे गोली कोष का आवेश बड़े गोली के संपूर्ण आवेश, लिखो, का संपूर्ण आवेश बड़े गोली के पृष्ठ पर आ जाता है, संपूर्ण आवेश बड़े गोले के पृष्ठ पर आ जाता है, बड़े गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। नोट कर लिए? मिटाऊं क्या? नोट करो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। एक और थर्ड, इसके बाद एक फार्मूला वगैरह सब होगा, इसके बाद और चीज़ें करवाया जाएगा आप लोग को। मिटाऊं? फटाफट बोलिए। इसका एक्सपेरिमेंट जरूर कराऊंगा। बाल खड़े करने वाला है, बाल अगर किसी के खड़े करना होगा तो इसको चिपका दो, इसको पकड़ा दो, ये वाला और ये वाला पकड़ा करके, और ये मोटर ऑन कर दो, और ये निश्चित होना चाहिए कि धरती से चिपका नहीं हो, उसका पैर धरती से नहीं होना चाहिए। उसको एक टेबल पर खड़ा कराइए उस व्यक्ति को, बाल, लड़कियों का बाल खड़ा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में, ठीक है। मिटाता हूँ, ओके, ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूँ। अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, वन डे ग्राफ किसी न्यूक्लियर भाग पृष्ठ का, वन डे ग्राफ, थर्ड नंबर, वन डे ग्राफ किसी नुकीले, ठीक है ना, किसी नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है। वन डे ग्राफ में किसी नुकीले भाग का, ठीक है ना, नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है। नुकीले भाग का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए
अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि v इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। ये आप शायद फार्मूला जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं, मैं आपको लिखवाया हूँ। तो यहाँ से हम q निकाल लेंगे, तो q इजकल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी। अब हम जानते हैं कि ये पृष्ठ पर आ जा रहा है, आवेश तो पृष्ठ पर आ जा रहा है ना, तो सिग्मा लगाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। बातें समझ में रही है। अब हम देखिए सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू बाई ए, इसको लिख सकते हैं, क्यू का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू भी अपान ए। वेलोसिटी नहीं है, वोल्ट है भैया, ठीक है ना, विभव अंतर, विभव है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ आपका ए का मतलब देखिए यहाँ ये क्या है, एक गोला टाइप का है, तो ये इसका जो एरिया होगा लिख दूँ क्या 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो। चलिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या यही है इसकी गोले की, तो क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से यहाँ पर आर लिख दो और एक आर कैंसिल हो गया। अब बच्चा क्या, मैं मिटाता हूँ नीचे वाला पार्ट। अब बच्चा क्या यहाँ पे डेट सिंप्लाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी अपान आर बच रहा है। बातें समझ में रही है, एप्सिलॉन नॉट भी अपान आर, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं तो डेट सिंप्लाई सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है, दिख रहा है आपको, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ठीक है ना। इसके बाद इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे इफ r इज इक्वल टू 0 तो सिग्मा इंफिनिटी हो जाएगा। इफ r इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही क्या। अरे भैया यहाँ पर 0 डाल दोगे एप्सिलॉन नॉट भी अपान 0 तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू। किसी के भी भगा में बटा में 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, तो सिग्मा इन्फिनिटिव हो जाता है। बातें समझ में आ रही है। अब चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊं, कुछ दिखाऊं आपको, और इसकी रचना हम करेंगे। तो रचना अभी नहीं लिख करके और आपको मैं दिखाता हूं किस टाइप से क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो क्लिप, मैं अपने फ़ोन को की वीडियो स्क्रीन आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट, देख सकते हैं। ये है वान डे ग्राफ जनरेटर, जो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। देखिए क्या कर रहा है, मैंने अमेज़न से लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो ऊपर कटोरा रख दिया, उसके ऊपर एक रख दिया पार्ट, खोज किया और वो देखो नेगेटिव आवेश वाला, इसमें छोटे छोटे फोम के बॉल हैं, ठीक है। इसको मैं इस पर लगा दे रहा हूं। और वो एक्सपेरिमेंट दिखाएगा कि लड़कियों का बाल करना हो, तो वो भी एक मजेदार एक्सपेरिमेंट है। देखिए इस बॉल में ध्यान से देखिए, ये आप अमेजन से खरीद सकते हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर आपको चाहिए ये मशीन, तो आप अमेजन से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसको हम करेंगे, इसको अंधेरे में ले जाकर कुछ दूरी पर ही नेगेटिव चार्ज को लेकर के रखेंगे, तो वो क्या छूने पर कुछ देगा आपको। इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। क्या देगा, तो आपको आग जैसा दिखाई देगा अंधेरा में देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग रखने पर ही स्पार्क। इस पर तुम खड़े हो जाओ। चलिए इस लड़की को खड़ा कराया जा रहा है, इसको पकड़ो। देखो लड़की को खड़ा करके और इसको पकड़ा दिया गया। देखिए इसका बाल खड़ा होना चालू हो गया है। अब देखिए, अब मैं इसके बाल के पास अपना हाथ ले जाऊंगा तो मेरा हाथ इसके बालों को पास जो हाथ ले जा रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा हाथ यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और उसके बाल अब क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज, हम लोग का पूरा चीज शरीर नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जा रहा है, इसलिए कि उठ रहा है, आकर्षित कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षित करेगा। अब देखिए पूरा बाल एकदम खड़ा हो गया,
इसीलिए इसका बाल ठीक है। खड़ा हो गया। अब देखो इसको discharge चिपकाएगा करेंगे तो देखिए नेगेटिव इसका चार्ज बाल को down इसके हो जाएगा। से, तो क्या होगा, ये बाल नीचे उठ गिर गया क्योंकि वो अनावश्यक हो गया, करते ही फिर इसका बाल आवेशित हो down। गया तो फिर खड़ा हो गया बाल। ठीक है, अब इस पर मैं अपना उंगली रख रहा हूँ इसके बालों के बीच। देखिए इसको शाक मार दिया, इसको शॉक चिपकाया, लग गया, पकड़ेगा देखिए। बालों को तो शाक मार देगा। देखो अब इसको पकड़ा करके जैसे नेगेटिव कर दिया, अनावश्यक हो गया, इसके बाद इसको हटा दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी रचना करने वाले हैं कि रचना कैसे होगी, किस टाइप से होगी। तो रचना कैसे होगी ये आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो पीछे लिखवाया वही होता है। ये सब सिग्मा इन्फिनिटिव r इक्वल टू 0 हो जाए तो यही होता है। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसका पूरा रचना करूँगा। ठीक है, और सारी चीज़ें मैं लिखूँगा, जैसे जैसे ये बनाया हूँ वैसे वैसे रचना किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, अब देखिए लिखिए रचना। रचना में लिखेंगे इसमें धातु का कई मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला, इसको इसमें धातु का कई मीटर, इसमें धातु का, ठीक है ना, इसमें धातु का कुछ मीटर लिखिए, कुछ मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला, एक खोखला गोला एस होता है, इसका नाम देते हैं एस, एस होता है। ठीक है, अब देखिए जो विद्युत रोधी पदार्थ, जो विद्युत रोधी पदार्थ ये स्टैंड पर लिखेंगे कि जो विद्युत रोधी पदार्थ, जो विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है ना, जो विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि स्टैंड पर, तो इसको क्या लिखेंगे, जो विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर, विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना, बहुत ऊंचाई पर ये लगा दिया गया है। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ऊंचाई पर, ठीक है ना, बहुत ऊंचाई पर इसको लगा दिए गए हैं, तो लिख देंगे कि बहुत ऊंचाई पर होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, बहुत ऊंचाई पर होता है। अब हम क्या लिखेंगे कि क्यों होता है, ताकि पृथ्वी से, ताकि पृथ्वी से इसका संपर्क न हो सके। क्यों इतनी ऊंचाई पर रखा जाता है, ताकि पृथ्वी से इसका संपर्क न हो सके। इसमें दो घिरनियां होती हैं, इसमें दो घिरनियां होती है। घिरनियां यानी कि मैंने पहले ही बताया था भोजपुरी भाषा में, ठेठ भाषा में पहिया, घिरनियां होती है। ठीक है, दो घिरनियां होती है, दो घिरनियां होती है। इसको मान लेते हैं P1 P2, कोई किसी को मान लेते हैं P1, इसको मान लेते P2। दो घिरनियां P1 P2 होती है, लिख देते हैं P1 तथा P2 होती है। जैसे इसे बनाए भैया वैसे वैसे लिख दो। ठीक है ना, तब P1 P2 होती है जो क्रमशः C2 तथा C1 कंघों द्वारा संपर्कित होती है, जो क्रमशः
C2 तथा C1 कंघे द्वारा क्या होती है? संपर्कित होती है। संपर्कित होती है। बातें समझ में आ रही है? C1 का संबंध एक DC से कर दिया जाता है। ठीक है, जो प्रायः या फिर DC से हाई वोल्टेज की बैटरी DC से कर दिया जाता है, जो कि हाई वोल्टेज की बैटरी होती है, जो कि हाई वोल्टेज की बैटरी होती है। हाई वोल्टेज की बैटरी होती है। ठीक है, और C2 का संबंध खोखले गोले S से होता है। यहां पर देख रहे होंगे C1 कंघे द्वारा संपर्कित होता है। C1 का संबंध एक DC से कर दिया जाता है और C2 का संबंध एक खोखले गोले से होता है। ठीक है ना। और ये जो घिरनियाँ होती है मोटर के द्वारा चलाया जाता है, तथा घिरनियाँ मोटर तथा फीता से जोड़कर, या फिर चलिए घिरनियाँ मोटर के द्वारा चलाया जाता है। बस हो गया इसका रचना। ठीक है, घिरनियाँ जो होती है मोटर के द्वारा चलाया जाता है। बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है कि आपको? अब एक छोटा सा दे रखा है, मैंने बताया था किस में, तो एक सेकेंड की थर्ड बताया था ना, हाँ थर्ड सेकेंड बताया था कि यदि किसी बड़े गोली कोष के अंदर छोटे गोली कोष को रख दिया जाए तो उसका संपूर्ण जो आवेश होता है छोटे गोली कोष का, वो बड़े गोली कोष का पृष्ठ पर आ जाता है। तो इस पर एक सवाल भी बनता है, एक क्वेश्चन भी बनता है इस टाइप के। मिटाओ क्या इसे? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है ना। अगर नहीं नोट किए हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसकी कार्यविधि जानेंगे। ठीक है ना। तो कार्यविधि में फटाफट लिख दे रहा हूँ, इसके बाद आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा। और कार्यविधि में इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो प्लस चार्ज है ये बैटरी से DC से प्लस चार्ज निकल रहा है, और यही प्लस चार्ज जो है इस फीते के जरिए इससे चला जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? फीते के जरिए क्या होगा? इससे चला जाएगा, और इसको हम फीते को हिंदी में बोलते हैं बेल्ट। ठीक है ना। ये है आपका बेल्ट। ठीक है, बेल्ट लिख लेंगे, और इस बेल्ट के जरिए इस पर चला जाएगा, और ये चिपका हुआ है तो फटाक से इस पर चलाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आप तो देख लिए, आप तो हर चीज़ देख लिए, वीडियो देख लिए, वीडियो क्लिप वगैरह देख लिए। तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ कि कार्यविधि इसका कैसे होगा। कार्यविधि वर्किंग सिस्टम, जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया है और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है ना। तो जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, C1 को अति उच्च विभव DC के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है, और यही आयन क्या होता है? ये प्लस आयन है DC के कारण, और प्लस आयन यही क्या होता है? कंघे C2 के द्वारा, जो इसमें लिखा हूँ वही कह रहा हूँ, कंघे C2 के द्वारा इस पर आ जाता है। इसमें क्या लिखा हूँ कि फलस्वरूप इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। धनायनों और कंघे C1 के प्रतिकर्षण के कारण ये धनायन बेल्ट पर चले जाते हैं। ये धनायन क्या होता है? बेल्ट पर चला जाता है, और गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं, और ये
बेल्ट है मोटर के द्वारा चल रहा है और फास्ट चल रहा है, तो ये ऊपर ले जाया जा रहा है। और कहेंगे C2 जो है, और C2 के ले जाए जाते हैं तथा C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को सीधे छूते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे क्या होते हैं? बेल्ट को सीधे छू रहे हैं, और यह कंघे C2 के द्वारा एस के बाहरी सिरे पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एस के बाहरी के पर सिरे पर स्थानांतरित हो गया। अब देखिए जब गोले अब देखिए, और गोला निरंतर धनावेशित होता रहता है। निरंतर क्या होता है? जब पट्टी चलेगी भैया, ये जो बेल्ट चलेगा तो ये निरंतर धनावेशित होता चला जाएगा। इसे तुरंत निकल गया, ये पट्टी बेल्ट चल रहा है, फटाक से यहाँ पर आया, प्लस आवेश ये इससे यहाँ पर घूम गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा, और गोला निरंतर धनावेशित होता रहता है, ये मैंने बता दिया। जब गोले एस का विभव बहुत अधिक होता है, जब गोले एस का विभव जो बहुत अधिक होता है तो क्या होता है? क्षरण होने लगता है। ठीक है ना? क्यों क्षरण होता है? तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है। वायु की जो होती है परावैद्युत तीव्रता जो होती है वो टूट जाती है, इसको एक कवर बनाया रहता है, वो टूट जाती है, तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है, तथा आवेश जो होते हैं वायु में चले जाते हैं। और जब वायु में चले जाते हैं तो इसको रोकने के लिए हम तो इस रूप में पहले देखिए कि इस रूप में अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर, आवेश जो वायु में जा रहे हैं उसकी दर जो होगी इस गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर हो जाता है। यही हमने लिखा है कि अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले के स्थानांतरित दर के बराबर हो जाता है, और जब दर के बराबर हो जाएगा तो इस पर आवेश बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इस जनित्र को जो होता है ना पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, यहाँ से पृथ्वी से संबंधित करते हैं, तथा इसको उच्च दाब पर, ठीक है ना, उच्च दाब पर क्या करते हैं? वायु भरे टैंक में इस जनित्र को रखते हैं, जनरेटर को रखते हैं, ताकि इस पर जो आवेश हो रहे हैं वो क्षरण ना हुए। और ये इतना तेज कैसे अति उच्च वोल्ट उत्पन्न कर रहा है भैया? तो इसके कारण ये फटाफट ये बेल्ट चलेगा, बहुत जितना बेल्ट तेज चलेगा उतना जल्दी यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा। इससे ज़्यादा आवेश मतलब 10⁶, ठीक है ना, 10⁶ आपके बुक में दे रखा है, 10⁶ वोल्ट की कोटि का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए ये भी आप बातें समझ गए, और ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही है। तो चलिए हो गए भैया, ये तुम्हारा 6 नंबर कंप्लीट, 6, 7, 8 नंबर का आता है शायद। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए आप वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में, बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए इसमें जो होता है, एक छोटा गोला है, अच्छा से बनाओ यार, एक छोटा गोला है, इसके बाद एक बड़ा गोला है, ठीक है। अब देखिए इसका स्मॉल आर त्रिज्या है, इसका सेंटर ये है, दोनों का सेंटर एक ही है, और इसका कैपिटल आर त्रिज्या है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर कैपिटल क्यू आवेश है, प्लस बड़ा क्यू, स्मॉल क्यू प्लस क्यू, इसमें बड़ा क्यू, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक तार द्वारा टच करा देते हैं, एक तार द्वारा टच करा दें, तो इसका जो आवेश होगा उसके ऊपर चला जाएगा। देखते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है। गोले ए पर विभव क्या होगा वो हम समझेंगे। गोले ए पर विभव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। गोले ए पर विभव क्या होगा, तो भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान स्मॉल आर। ये तो इतना होगा ही, लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस इसके कारण भी तो होगा, ये टच करा दिया गया है, ये तार से टच करा दिया गया है, प्लस तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर, ठीक है। इसी तरह गोले बी पर विभव, इसी में ध्यान देना है, स्मॉल और कैपिटल आर में। गोले बी पर विभव, अगर गोले बी पर विभव देखा जाए तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण तो कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, क्यू अपन कैपिटल आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपन कैपिटल आर, प्लस इसके कारण इस पर विभव, ये भी तो है, इस पर भी तो स्मॉल प्लस क्यू है, तो इसके कारण इस पर विभव क्या हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये अब इस पर चला आया,
इस पर तो चलाया ना भैया। जब ये टच करा दिएगा तो ये स्मॉल जो क्यू है आवेश इस पर चलाया, तो अब रेडियस जो लगेगी, त्रिज्या लगेगी, स्मॉल क्यू जो है इसकी त्रिज्या लगेगी ना इस केंद्र से, तो क्यू अपन कैपिटल आर होगा। बातें समझ रही है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या। अब गोले ए तथा बी के बीच अगर विभवांतर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। गोले ए तथा बी के बीच विभवांतर, विभवांतर विभवों में अंतर, ठीक है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो VA माइनस VB कर लेंगे। VA माइनस VB करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। VA माइनस VB करके देखोगे तो ये जो होगा ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन, और Q कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा तो Q कॉमन हो जाएगा, तो Q और ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R। बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो VA माइनस VB कोस B के आवेश पर, यहाँ से क्या पता चलता है कि VA माइनस VB जो होगा, विभवांतर जो होगा कोस B के आवेश पर, ये जो है गोली कोस के B के आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये प्लस क्यू इसमें दिखा क्या, कहीं नहीं दिखा, तो निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। फार्मूला ये लगाएंगे, फटाक से सॉल्व कर लेंगे, इस पर हमें आवेश से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। विभवांतर ज्ञात करना हो तो VA माइनस VB जो होगा इज ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, ठीक है ना। यदि Q धनात्मक है, ठीक है ना, तथा कैपिटल R जो होगा इज ग्रेटर देन स्मॉल r हो, ठीक है ना, तथा VA जो होगा इज ग्रेटर देन VB होगा, ठीक है ना। चाहे बड़े कोष पर कितना भी आवेश दिए जाए, ठीक है ना, संचित क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ये भी जो होता है वान डे ग्राफ जनित्र सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। वान डे ग्राफ जनित्र में पीछे वाला रचना तक लिखना है, सारी चीज़ें लिखना है। अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टाइम मिलता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो भी कराऊंगा, तो अब आपकी किताब का सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब मैं अपने तरफ से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही बेहतर होगा, और आपके किताब से रिलेटेड तो नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन और जैसे एयरफोर्स, नेवी और बहुत सारी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही किताब से आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये होता है, तो आप पढ़ा कीजिए। मैं कुछ अपने तरफ से इस टाइप के ले करके आऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।